चलो, hello everyone and welcome to Fuses Junior Wing, means our official YouTube channel Fuses Champs. So we are here in class 8th and we are going to start the chapter How, When and Where, History chapter 1 from class 8. चलो बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर की. So what we are going to read in the chapter, ठीक है. तो how, कैसे, when, कब, where, कहाँ, means it's all about history. कि कैसे हिस्ट्री कैसे बना, when कब बना और कहाँ बना. जो भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं यानी कि हिस्ट्री, इतिहास, वट एवर इज पास्ड दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री, है ना. एनी मोमेंट क्या है हिस्ट्री, मैंने यहाँ लिख रखा है हिस्ट्री. इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट यू विल से, एनीथिंग, एनीथिंग, एनी मोमेंट, एनीथिंग, एनी मोमेंट, एनीथिंग और एनी मोमेंट which passed with the time, which passed with the time called history. कुछ भी या कोई भी क्षण जो कि समय के साथ बीत गया उसको कहेंगे इतिहास. That is only called history. Is it okay? समझ रहे हो कि कुछ भी जो समय के साथ बीत गया. फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट पीरियड आज क्या हुआ था, फिजिक्स, वो बीत गया, है ना. वो समय 4:30 में शुरू हुआ था, इट्स राइट नाउ मोर देन 5:30. वो पीरियड बीत चुका है, अब वो पास्ट बन गया, है ना. आप कहोगे क्या, कोई पूछेगा इससे पहले क्या पढ़े थे, तुम बोलोगे इससे पहले फिजिक्स पढ़े थे. वी रेड फिजिक्स बिफोर, our previous class was physics, so that was passed away. This is why, that is why we will call it history. Now the second point which I given here, that is called division of history. ये समझते हैं बच्चों की हिस्ट्री को डिवाइड कैसे किया गया है. So basically we have 3 division of history. How much? 3 division of history. Number 1, the first division of history is called ancient history. Ancient history. Ancient history, which is divided as Paleolithic, Mesolithic, है ना, पाषाण युग, नव पाषाण युग, है ना. इस तरीके से when the early man learned how to use the you can say stones, that was come under Stone Age. When after that when people learned how to use fire, that was also an age. So it was ancient history, प्राचीन इतिहास, where we learn about whom, the early people, the early people, ठीक है, which we called in Hindi आदि मानव. नहीं, झिंगाला लाहू टाइप्स, जंगलों में रहते थे, है ना, वो कबीले में रहते थे, इस टाइप का टोपी वो भी पहनते थे, कंकाल वंकाल की माला डालते थे और झिंगाला लाहू करते थे. सो दैट काइंड ऑफ पीपल विल कॉल एंशिएंट पीपल. ठीक है. नंबर 2, डिवीजन नंबर 2 इज द मेडिवल. इट्स कॉल्ड द मेडाइवल पीरियड, अ पीरियड व्हेन किंग्स, empires, dynasties, kings, empires, dynasties, these things occur. इनका जन्म हुआ, राजाओं का जन्म हुआ, एम्पायर्स का जन्म हुआ, डायनेस्टीज का जन्म हुआ, राजवंशों का जन्म हुआ. That was a time called medieval period. In the medieval history of India, we have kings like Samundragupta, Chandragupta Maurya, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, इब्राहिम लोदी, बिल्कुल, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, मोहम्मद गोरी, खिलजी. कौन सा खिलजी?
कौन खिलजी? जलाउद्दीन खिलजी, है ना। सो वी हैव खिलजी डायनेस्टी। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो वी हैव मुगल्स, वी हैव तुगलक्स, वी हैव खिलजीज, वी हैव लोदीज। हिंदुओं की बात करें वी हैव चौहान्स, वी हैव यू कैन से मराठाज, मराठाज में भोंसलेज, है ना। अगर आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो चेराज, पांड्याज, चोलाज, है ना। चेरा किंग्स, पांड्या किंग्स, चोला किंग्स, सो दे आर द किंग्स ऑफ आवर कंट्री। ये मेडाइवल पीरियड था। क्या था? मध्यकालीन। आफ्टर दिस वी हैव द थर्ड वन, that is called the modern history. In modern history we read about Europeans, the Europeans and the arrival of Europeans. Basically in this we will read about British, because Britishers are the most who stayed over India. ये अंग्रेज ही थे जो सबसे ज़्यादा समय तक भारत में रहे। इसीलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करते हैं। क्लियर हो गई? अब ये पूरा इतना सारा मैंने क्यों आपको बताया? बिकॉज मैक्सिमम तो आपको मालूम ही था। फिर से क्यों बताया? ये बताने के लिए कि द NCERT, यू गाइज बिलोंग टू CBSE, आप सब CBSE के बच्चे हो, और CBSE वालों ने NCERT के अंदर द करिकुलम ऑफ NCERT derived it differently. In class 6th you have to read about ancient history, है ना। 6th is totally about ancient, है ना। Similarly in class 7th you read about the medieval. आपने 7th क्लास में चोलास, चेरास, पांड्यास, बाबर्स, लोदीज, खिलजीज सबके बारे में पढ़ा होगा, एबक्स। सो इन क्लास 7th medieval है। नाउ राइट नाउ यू आर इन 8th। अब जब ये 8th क्लास है, सो दिस 8th क्लास इज ऑल अबाउट मॉडर्न यूरोपियन। सो अब आप किसके बारे में पढ़ोगे? अबाउट द ब्रिटिश। ठीक है, तो इतना सब बताने का सिंगल रीजन था टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दिस होल क्लास 8th विल बी ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं? समझ गए इतना बात का क्या मतलब था? जस्ट कॉपी इट फास्ट, डू इट फास्ट। Now we will go for the third topic, and this third topic is source of history. अब देखो, when we talk about source of history, इसको भी हमें समझने के लिए ना we will again go for the different topics. देखिए, जैसे अभी मैंने डिवीजन ऑफ हिस्ट्री आपको बताया था, उसका एक और रीज़न था to let you make you understand this, that जैसे डिवीजन्स ऑफ हिस्ट्री है, and in different history part we read about different things. जैसे एंशियंट में हम लोग आदि मानव के बारे में, अर्ली मैन के बारे में पढ़ा, मेडाइवल में किंग्स, एंड मॉडर्न में ब्रिटिश लाइक यूरोपियंस। सिमिलरली जब सोर्स ऑफ हिस्ट्री की बात होती है कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फॉर हिस्ट्री, हियर ऑल्सो वी हैव द 3 डिवीजन। नंबर 1 इज द एंशियंट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, तो सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स का मतलब है साधन। इट मीन्स हाउ वी गेट नॉलेज और इंफॉर्मेशन। देखो, हाउ वी गेट नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। सोर्स का मतलब ये हुआ, है ना, दैट हाउ, कैसे हमें ज्ञान, नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिलता है इतिहास का। दिस इज कॉल्ड सोर्स। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री, इफ आई टॉक अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, सो द सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री वाज द फूड ग्रेन्स, बोन्स, हड्डियां, फूड ग्रेन्स विच द आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स जो खुदाई करते हैं, यानी कि वन हु स्टडीज द हिस्ट्री एंड गो फॉर द साइट्स, है ना। दे यूज टू एक्सकावेट
एक्सकावेट मीन्स खुदाई करना, दे यूज टू एक्सकावेट एंड देन दे फाइंड आउट द फैक्ट्स, है ना, दे आर बेसिकली कॉल्ड द आर्कियोलॉजिस्ट, हिंदी में पुरातत्विक, पुरातत्विक. सो हाउ, बाय रिसर्चिंग ऑन द फूड ग्रेन्स, द बोन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, द पोटर्स, है ना, पोट्रीज, इट मीन्स जितने भी मिट्टी के बर्तन थे, द यूटेंसिल्स, है ना, द टूल्स, तो जितने टूल्स थे, यूटेंसिल्स थे, पोटर था, बोन्स, फूड ग्रेन्स, इन सब को एग्जामिन करके वी विल नो द फैक्ट अबाउट एंशियंट हिस्ट्री. इज इट ओके? अंडरस्टैंड? नाउ go with the second one. The second one is called the guys medieval history. Medieval history, which is the second one, middle one, है ना. Medieval history, as I already told you, this history belongs to kings. This history belongs to kings. So in the medieval history, we will talk about, yeah, we will get knowledge through coins, है ना, by the help of inscriptions, है ना, by coins, by the help of inscriptions, by the help of, you can say, if painting is there, any kind of painting is there, so coins, inscriptions, painting, or any kind of written book, if any book is there, it which we called rachana, book on that time we'll call the rachana, है ना, biography and autobiographies of king. ठीक है, तो coins, inscriptions, paintings, books which called rachana या biography or autobiography of kings, these are the, बोलो, monuments. Very good, monuments are also there, yeah, monuments. So these are the sources of medieval history. ठीक. Similarly, we have the third one, and this is called the modern history. So the major source of modern history, है ना, वो क्या है? records kept in libraries. records kept in libraries, जितने भी रिकॉर्ड थे. कैसा रिकॉर्ड? तो इसमें दोनों रिकॉर्ड आएगा, ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड लेटर्स. लोगों ने लेटर्स लिखे, दैट वॉज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. बिकॉज सपोज करो तुम किसी को लेटर लिखते हो, सपोज करो किसी ने क्या किया, ऐसा मतलब जैसे सुशांत सिंह राजपूत क्या किया था, पंखा से लटक के सुसाइड कर लिया, है ना. अब जब वो सुसाइड किया तो बेसिकली हम लोग क्या सुनते हैं कि सुसाइड करने वाला, है ना, अपना एक सुसाइड नोट लिखता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था, मेरे ऊपर ये पहाड़ टूट रहा था, मैं बहुत ज़्यादा तन्हा था, मैं अपनी तन्हाई नहीं दूर कर पा रहा था, मैं अकेला था, मैं उदास था, मैं अपनी ज़िंदगी को छोड़ के अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर रहा हूँ, मेरे इस कर्म का कोई दोषी नहीं है, मैंने अपने इच्छा से झूल गया, है ना. तो ये लेटर है. अब उसके बाद जब पुलिस आएगा, पुलिस क्या करेगा, रिटर्न पड़ेगा, अच्छा तन्हाई में जी रहा था, बढ़िया. तो लेटर से पुलिस को इंफॉर्मेशन मिला. सो लेटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सोर्स. ठीक. तो रिकॉर्ड्स केप्ट इन लाइब्रेरीज, ऑफिशियल लेटर्स. इसके अलावा बुक्स रिटन बाय यूरोपियंस एज वेल एज इंडियंस. इसके अलावा न्यूज़पेपर्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड. न्यूज़पेपर्स के अलावा यू कैन से नॉवेल्स, है ना, नॉवेल्स आर ऑल्सो देयर. यू कैन से what we will do in after every 10 year, that is census. बोले तो जनगणना को क्या बोलते हैं, सेंसस ही तो बोलते हैं ना. हाँ सही तो था. सो सेंसस रिपोर्ट या ऑल दैट थिंग.
तो दीज आर द फ्यू थिंग्स फ्रॉम विच वी गेट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। क्लियर हो गई ये भी बात? इसको कॉपी करो फटाफट से, चलो डू इट फास्ट, नोट इट डाउन फास्ट।